नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलता हिमाचल। मैं हूं अर्नव और लेकर आया हूं देवभूमि हिमाचल से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, रोजाना खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का हिमाचल न्यूज बुलेटिन। हिमाचल में सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ महाअभियान का आगाज। पहले दिन 1970 किशोरियों को लगा HPV टीका। हिमाचल प्रदेश में किशोरियों को घातक सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण अभियान का सफलतापूर्वक शुभारंभ हो गया है। प्रदेश भर के 333 केंद्रों पर आयोजित सत्रों में पहले ही दिन 1970 किशोरियों का टीकाकरण किया गया। शिमला में भी यह अभियान व्यापक स्तर पर शुरू हुआ। जिले में स्थापित 39 कोल्ड चेन पॉइंट्स CCP के माध्यम से कुल 217 किशोरियों को टीके की पहली खुराक दी गई। हालांकि जिले के विभिन्न हिस्सों में हो रही बारिश और खराब मौसम के कारण लाभार्थियों की संख्या पर थोड़ा असर पड़ा, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों की मुस्तैदी से सत्रों का संचालन सुचारू रहा। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस टीकाकरण के लिए पात्रता मानदंड के तहत आयु सीमा 14 वर्ष पूर्ण से लेकर 15 वर्ष और 90 दिन तक की लड़कियां पात्र हैं। इसका उद्देश्य किशोरियों को भविष्य में होने वाले सर्वाइकल कैंसर और HPV से संबंधित अन्य गंभीर बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करना। हिमाचल की पंचायतों में करोड़ों रुपए की अनियमितताएं, ऑडिट रिपोर्ट में बिना बिल और वाउचर के भुगतान का खुला राज। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान हिमाचल प्रदेश की पंचायतों के वार्षिक अंकेक्षण यानी ऑडिट एवं निरीक्षण प्रतिवेदन में गंभीर अनियमितताओं के मामले सामने आए हैं। राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक कुल 346 पंचायतों का ऑडिट किया गया, जिसमें करोड़ों रुपए की बकाया वसूली, अनियमित व्यय और नियमों की अनदेखी का पता चला है। ये रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने प्रस्तुत की। इस ऑडिट में सबसे गंभीर मामला 15.82 करोड़ रुपए के अनियमित व्यय का है, जहां बिना बिल और वाउचर के भुगतान किए गए। इसके अलावा खनन सामग्री की आपूर्ति पर 14.50 करोड़ रुपए की रॉयल्टी नहीं काटी गई, जो नियमों का सीधा उल्लंघन है। ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार पंचायतों द्वारा अपने स्रोतों से प्राप्त राजस्व की वसूली में भारी लापरवाही बरती गई है। 31 मार्च 2025 तक 3.40 करोड़ रुपए की राशि गृह कर, दुकानों के किराए और मोबाइल टावर शुल्क के रूप में वसूले नहीं गए। विभाग ने इस राशि की शीघ्र वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके पंचायतों की रोकड़ बही और बैंक खातों में 695.41 लाख रुपए का अंतर पाया गया, जो वित्तीय अनुशासन की कमी को दर्शाता है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि विभिन्न योजनाओं के तहत प्राप्त 92.23 करोड़ रुपए की अनुदान राशि खर्च नहीं की गई। कई मामलों में अनुदान की निर्धारित अवधि समाप्त होने के बावजूद राशि का उपयोग नहीं किया गया, जिससे विकास कार्य प्रभावित हो सकते हैं। GST और TDS के रूप में 7.03 करोड़ रुपए की कटौती नहीं करना भी एक बड़ी अनियमितता के रूप में सामने आया है। ऑडिट के दौरान 22.39 करोड़ रुपए के कार्यों से संबंधित माप पुस्तिकाएं और अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए, जिससे पारदर्शिता पर सवाल खड़े हुए हैं। हिमाचल के CBSE स्कूलों में पीरियड आधार पर 10 माह के लिए रखे जाएंगे शिक्षक। हिमाचल प्रदेश में खोले जा रहे CBSE स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अंग्रेजी और गणित विषयों के लिए शिक्षकों की भर्ती पीरियड आधार पर की जाएगी। इन शिक्षकों को 10 माह के लिए नियुक्ति दी जाएगी और हर महीने 30,000 रुपए मानदेय दिया जाएगा। हाल ही में हुई मंत्रिमंडल बैठक में सरकार ने 2068 शिक्षकों के पद भरने को मंजूरी दी है, जिसके तहत ये भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के साथ छात्रों के कमजोर विषयों में प्रदर्शन सुधारने पर सरकार का विशेष ध्यान है। 31 मार्च आधी रात के बाद अनिश्चित काल के लिए जाम होंगे पंजाब हिमाचल के सभी एंट्री पॉइंट। सरकार की ओर से लागू किए जा रहे स्टेट एंट्री टैक्स के खिलाफ पंजाब में रोष लगातार बढ़ रहा है। रविवार को विभिन्न संगठनों के प्रदर्शनकारियों ने भरतगढ़ नालागढ़ को जोड़ने वाले 2 अहम स्टेट हाईवेज पंजहरा रोड और दभोटा रोड को करीब 2.5 घंटे तक जाम कर दिया। पंजाब मोर्चा के कन्वीनर गौरव राणा, कीर्ति किसान मोर्चा के प्रधान हरप्रीत सिंह भट्टो, BKU बहराम के अवतार सिंह, करणवीर सिंह सोनू, प्रिंस बधल, एडवोकेट विशाल सैनी, जवाहर सिंह मल्ली, रिंकू कुमार, परगट सिंह घनौली, बलबीर सिंह मुन्ने, प्रीतम सिंह रायपुर, लक्ष्मण सिंह खेड़ी, सूबेदार रोशन लाल व नीरज राणा के नेतृत्व में दोनों सड़कों पर जाम लगाया गया। भारी बारिश में भी लोग सड़कों पर डटे रहे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और पंचायत मंत्री अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ रोष जताया और चेतावनी दी कि अगर सरकार ने टैक्स कम नहीं किया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। 1.5 माह बाद 19 स्कूलों में एक भी दाखिला नहीं, बंद करने के आदेश। विभाग ने जारी किए आदेश। शिमला जिले में शून्य संख्या वाले 19 सरकारी स्कूलों को शिक्षा विभाग ने बंद करने का फैसला लिया है। इसमें 16 प्राथमिक और 3 मिडिल स्कूल शामिल हैं।
इनमें कुछ स्कूलों में शिक्षकों की भी कमी थी, जिस कारण दाखिले नहीं हुए। स्कूल खुलने के 1.5 महीने बाद भी इन स्कूलों में एक भी छात्र ने दाखिला नहीं लिया था। ऐसे में विभाग ने अभिनय बंद करने के आदेश जारी किए हैं। हाल ही में सरकार ने प्रदेश भर में ऐसे स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है जिसमें एक भी बच्चे ने दाखिला नहीं लिया है। 8 अप्रैल से शुरू होगी किसानों से गेहूं की खरीद। 126 किसानों ने करवाया पंजीकरण। गेहूं खरीद केंद्रों में 8 अप्रैल से किसानों से गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। गेहूं की फसल बेचने को लेकर खाद्य आपूर्ति विभाग के पोर्टल पर किसानों का पंजीकरण शुरू हो गया है। 29 मार्च तक 126 किसानों ने खाद्य आपूर्ति विभाग के पोर्टल पर गेहूं की फसल बेचने को पंजीकरण करवाया है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने गेहूं खरीद के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। गेहूं खरीद केंद्रों में 8 अप्रैल से लेकर 15 जून तक किसानों के गेहूं की खरीद की जाएगी। किसानों को hpappd.nic.in पोर्टल पर जाकर अपनी फसल का ब्यौरा भरने के बाद किसानों का गेहूं की फसल बेचने के लिए पंजीकरण करना होगा। प्रदेश के किसान खाद्य आपूर्ति विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाने के बाद किसानों को गेहूं की फसल बेचने के लिए टोकन नंबर और तिथि बताई जाएगी। पोर्टल पर बताई गई तिथि के अनुसार किसान गेहूं खरीद केंद्र में जाकर टोकन नंबर के साथ अपनी फसल बेच पाएंगे। एक मोबाइल नंबर पर एक ही पंजीकरण संभव है। एचपीयू में गैर शिक्षक कर्मचारियों के पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू में गैर शिक्षक कर्मचारियों के पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इसको लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन कर्मचारियों के रिक्त पदों को पुनः विज्ञापित करेगा। बीते वर्ष विश्वविद्यालय प्रशासन ने लंबे समय से रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए प्रस्ताव प्रदेश सरकार को भेजा था। इसके बाद प्रदेश सरकार ने इस संबंध में चर्चा की। सरकार के साथ विस्तृत चर्चा के उपरांत विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ईसी ने गैर शिक्षक कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने को लेकर मंजूरी प्रदान कर दी है। अब अगले महीने भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए औपचारिकताओं को पूरा कर अधिसूचना जारी की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने को लेकर प्रदेश सरकार से अनुमति मिलने पर चरणबद्ध तरीके से पूर्व में विज्ञापित किए गए कर्मचारियों के पद भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शिक्षा विभाग को प्राथमिकता के तहत मिला 9,666 करोड़ का बजट। रोहित ठाकुर। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने 1947 से लेकर शिक्षा के क्षेत्र में लंबा सफर तय किया है। जहां पहले प्रदेश की साक्षरता दर केवल 7% थी, वहीं आज प्रदेश की साक्षरता दर 99.30% है, जो कि इस पहाड़ी प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कठिन वित्तीय परिस्थितियों के बीच भी प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए शिक्षा विभाग के लिए लगभग 9,666 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जो कि कुल बजट का लगभग 18% है, ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को प्राप्त हो। एचआरटीसी बस चालक से मारपीट, वीडियो वायरल, केस दर्ज। राजगढ़ क्षेत्र के चूरवाधार मार्ग पर हिमाचल पथ परिवहन निगम के चालक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घटना गत शनिवार की बताई जा रही है और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग बस चालक के साथ बहस और मारपीट करते नजर आ रहे हैं। घटना के बाद रविवार को हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम चालक संघ के प्रांतीय संगठन मंत्री बालकृष्ण राजगढ़ पहुंचे और यहां एक बैठक कर इस मामले की पूरी जानकारी हासिल की। बालकृष्ण ठाकुर के अनुसार परिवहन निगम में पहले ही चालकों की कमी चल रही है। ऐसे में जिस चालक के साथ ये घटना हुई वो भी 1 महीने पहले ही ऑपरेशन से उबर कर ड्यूटी पर लौटा था, जिससे ये मामला और गंभीर हो जाता है। कर्मचारियों के अनुसार निगम की बस चूरवाधार से गुजर रही थी। सड़क संकरी होने के कारण चालक बस को सावधानी पूर्वक धीरे धीरे निकाल रहा था। इसी दौरान कुछ लोगों ने बस को रोक लिया और चालक के साथ अभद्रता करते हुए मारपीट शुरू कर दी। हमलावरों ने बस की खिड़की खोलकर चालक पर हमला किया और उसकी वर्दी तक फाड़ दी। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि चालक को चलती बस से नीचे उतारने की कोशिश की गई और उसके साथ मारपीट की गई, लेकिन चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। उसने तुरंत बस को बंद कर दिया। घटना के बाद चालक ने बस को सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचाया और राजगढ़ थाना में आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। शिक्षा बोर्ड अगले सत्र से बदल जाएगा 9वीं 10वीं का सिलेबस। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड HPBOSC ने राज्य के शिक्षा ढांचे में एक बड़ा सुधार करने का निर्णय लिया है। शैक्षणिक सत्र 2027-28 से कक्षा 9वीं और 10वीं के पूरे पाठ्यक्रम सिलेबस को पूरी तरह बदल दिया जाएगा। अब इन कक्षाओं में NCERT पर आधारित नया सिलेबस लागू होगा, जिसके लिए नई किताबें भी तैयार की जाएंगी। बोर्ड का मुख्य उद्देश्य रटने की पुरानी परंपरा को खत्म करके शिक्षा को कौशल विकास, स्किल बेस्ड और व्यवहारिक ज्ञान पर केंद्रित बनाना है। इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा उन छात्रों को होगा जो भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं। बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा के अनुसार वर्तमान में राज्य और राष्ट्रीय स्तर के पाठ्यक्रम में अंतर होने के कारण छात्रों को उच्च शिक्षा में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब पूरे देश में एक समान शैक्षणिक ढांचा मिलने से
हिमाचल के छात्र भी राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। गौरतलब है कि बोर्ड पहले ही चौथी से 8वीं कक्षा तक का सिलेबस बदल चुका है। अब माध्यमिक कक्षाओं में भी बदलाव की तैयारी है ताकि छात्रों पर पढ़ाई का बोझ कम हो और उनकी बुनियादी समझ मजबूत हो सके। इस नई योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए शिक्षा विशेषज्ञ विस्तृत रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। जयराम ठाकुर बोले, वीरभद्र कहते थे सुक्खू षड्यंत्र और साजिश के सिवाय और कुछ नहीं कर सकता। पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू पर तीखा जुबानी हमला बोला है। मंडी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के बाद पत्रकारों से बातचीत में जयराम ठाकुर ने कहा कि सीएम सुक्खू झूठ बोलने, षड्यंत्र और साजिश रचने में माहिर हैं। ये बात खुद 6 बार के सीएम रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह भी कहा करते थे। आज कांग्रेसी भी सीएम से दुखी हैं और स्पष्ट कहते हैं कि उनकी वजह से कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, बल्कि इसमें किसी और का ही योगदान रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। जब सत्ता परिवर्तन होगा तो भ्रष्टाचार की सारी परतें खुलेंगी और बहुत से लोग बेनकाब होंगे, जिनमें कई बड़े नाम भी शामिल होंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में हिम केयर योजना के तहत किसी भी पुरुष की बच्चेदानी का कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है। सीएम इस बारे में सिर्फ झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने की भ्रमित जानकारियां सदन में दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिटलर के मंत्री से कर दी सीएम सुक्खू की तुलना। मंडी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के उपरांत पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने कभी हमारे समय खोले गए संस्थान बंद करते तो कभी हमारी योजनाओं को बंद करते हुए 3.5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। 3 साल के कार्यकाल में उनसे कोई बड़ी लकीर खींची नहीं जा सकी, इसलिए वो औरों की खींची हुई लकीर मिटाने में लगे हैं। ये किसी नेता का बड़प्पन नहीं होता। हिमाचल में फिर बदला मौसम, 5 जिलों में तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी। ऑरेंज व येलो अलर्ट के बीच में राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई, वहीं मध्य व मैदानी इलाकों में खूब वर्षा हुई। अटल टनल, रोहतांग पास, लाहौल, चंबा, किन्नौर के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हुआ। कोकसर में 1 सेंटीमीटर ताजा हिमपात दर्ज किया गया, जबकि गोंदला में फाहे गिरे। रविवार को सोलन में सर्वाधिक 18 मिलीमीटर वर्षा हुई। भारतीय मौसम विभाग शिमला द्वारा जारी ताजा बुलेटिन के अनुसार प्रदेश के औसत अधिकतम तापमान में 4.3 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। पर्यटन नगरी मनाली में 14, भुंतर में 8, धर्मशाला में 7.2, शिमला राजधानी में 4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। राजधानी शिमला में सुबह से मौसम खराब रहा, लेकिन दोपहर बाद धूप खिली। रविवार को सबसे अधिकतम तापमान ऊना में 28.6 डिग्री रहा, जबकि पहाड़ों की रानी शिमला में तापमान 14.2 रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 4.7 डिग्री नीचे है। सबसे अधिक गिरावट सोलन में देखी गई, जहाँ पारा 9.2 डिग्री तक गिरकर 16 डिग्री पर पहुंच गया। 4 अप्रैल तक खराब रहेगा मौसम। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार सोमवार को राज्य के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है। इस दौरान 3 जिलों कुल्लू, मंडी व शिमला में ऑरेंज व 5 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा व कांगड़ा में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि और बिजली कड़कने के साथ आंधी चलने की भी आशंका जताई है। 30 मार्च, 3 अप्रैल और 4 अप्रैल को प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश, बर्फबारी के आसार हैं। 31 मार्च, 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को राज्य के कुछ चुनिंदा स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है।